Understand chapter 14 of Revelation. In chapter 14, we saw mainly two things. One is the followers of the Lamb standing with the Lamb on Mount Zion victoriously. The number is given 1,44,000. That is the complete number of the faithful people of the Lamb. So they are victorious. Their features are given. There is no lie found in their mouth. They did not defile themselves with women. They are virgins. They are like first fruits for God. They are blameless and without lie. तो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य होकर जीने वाले उस झुंड को मेमने के साथ उस सियोन पर्वत पर दिखाई दिया गया है, जो 13 में 20 और उनके लोगों का विरुद्ध खड़े हैं, ऑपोजिट सिंबोलिज्म है। जो कुछ बीस्ट के बारे में 13 में लिखा है और बीस्ट के लोगों के बारे में, बीस्ट का मार्क है उनके ऊपर, बीस्ट का झूठ में उन लोग शामिल है, बीस्ट का आराधना कर रहे हैं, उसका विरुद्ध एक झुंड है मेमना और उनके लोग, जिसके ऊपर परमेश्वर का नाम है, मेमने का नाम है, मेमने के प्रति वफादार है। उसके बाद हमने देखा 14 में द साइन ऑफ 7 एंजल्स। पहला 3 एंजल्स 3 संदेश लेके आया। वो क्या है? एक है परमेश्वर का गॉस्पेल, परमेश्वर का महिमा करो करके, परमेश्वर का आराधना करो क्योंकि वो न्याय करने वाला है। और दूसरा है बाबिलोन गिरा है करके दूसरा एंजल लेके आता है। तीसरे जो बीस्ट को आराधना करने वालों के ऊपर न्याय के बारे में घोषणा करते हैं। फिर 4 और एंजल्स आता है। वो क्या कर रहा है? एम्पायर के ऊपर, धरती के क्या दुष्टता के ऊपर क्या लेके आने वाला है? न्याय लेके आने वाला है। वो हार्वेस्ट का इमेजरी में, कटनी का एक रूपक में, एग्जाम्पल के द्वारा वो प्रस्तुत किया गया। जैसे किसान कटनी काटते हैं, वैसे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आखिरी जो इंसान को न्याय करेगा, जैसे कटनी जैसे होता है दुष्ट लोगों का न्याय होगा। तो एक कटनी का, दूसरा इमेजरी क्या है? जैसे अंगूर को पीस पीस कर कुचल कर उसका रस निकालते हैं, वैसे बहुत बड़ा खून का बहावा होगा जब परमेश्वर न्याय करेगा। तो 7 एंजल्स को देखते हैं 14 चैप्टर का सेकंड पार्ट में। नाउ वी विल कम टू द 15th chapter. Today we will just, in the morning session, we will discuss about 15th and 16th chapter, and rest we will try to pick it up in the night. So, chapter 15 of Revelation. What is chapter 15? Very short chapter with only 8 words. Chapter 15 is a preparatory chapter. Preparatory chapter. प्रिपरेटरी मतलब एक इंट्रोडक्शन, जो लास्ट होने वाला 7 बाउल्स के बारे में बोला। 7 एंजल्स 7 कटोरे लेके खड़ा है फाइनल जजमेंट के लिए। उस 7 जो फाइनल प्लेग है, जो अंतिम विपत्ति के लिए तैयारी का एक चैप्टर है, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसका। प्रिपरेशन मतलब क्या है? तैयारी। तो प्रिपरेटरी चैप्टर मतलब फाइनल प्लेग्स होने से पहले एक इंट्रोडक्शन जैसे। प्रिपरेटरी या इंट्रोडक्शन टू फाइनल जजमेंट। ये लिख सकते हैं या ये फाइनल। फिफ्टीन चैप्टर का थीम है पीपल ऑफ गॉड। इधर थीम क्या है? मेन जो बात, पीपल ऑफ गॉड सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ मोसेस फॉर द डिलीवरेंस
तो 15 चैप्टर का मेन थीम क्या है? परमेश्वर के लोग एक गाना गा रहे हैं, एक गाना है उसमें 3 और 4 में, वर्स 3 और 4 में 15 का। तो उसमें मेन बात क्या है? परमेश्वर के लोग गाना गा रहा है, उसका थीम क्या है? इट्स अ सॉन्ग ऑफ मोसेस, निर्गमन का गाना है। फॉर द, वो किस चीज़ के बारे में ये गाना? फॉर द डिलीवरेंस दे एक्सपीरियंस, जो छुटकारा उनको मिला, एंड फॉर द जजमेंट ऑफ गॉड ऑन देयर एनिमीज, परमेश्वर का न्याय के बारे में भी। है क्या? लिखो। Chapter 15, we'll just go through the chapter. So 15 verse 1, अपना अपना बाइबल में ध्यान से देखना। Then I saw another portent in heaven, another sign, दूसरा एक चिन्ह, great and amazing, 7 angels with 7 plagues। इसमें मैंने बोला एक इंट्रोडक्शन है फाइनल प्लेग्स के लिए। तो 15 का शुरुआत में ही एक लास्ट साइन, क्या है साइन? 7 एंजल्स, 15 का 1 में 7 एंजल्स, 7 बाउल्स, कटोरा ऑफ रैथ, परमेश्वर का क्रोध का कटोरा लेकर खड़ा है। सेवन एंजल्स विथ 7 प्लेग्स विच आर द लास्ट, वो फाइनल है, अभी और नहीं है न्याय। 7 सील्स का हो गया था, ट्रम्पेट्स का हो गया था, अभी लास्ट है, इसके साथ खत्म परमेश्वर का क्रोध का अंत। विच आर द लास्ट, फॉर विथ देम द wrath ऑफ गॉड इज एंडेड। क्या? बोल्स लिखा नहीं, अगला चैप्टर में आएगा। मतलब वही है लास्ट प्लेग्स, 7 प्लेग्स लिखो फिलहाल। प्लेग्स मतलब बाउल्स आने वाला है 16 में। एक एक कटोरा उंडेलते समय एक एक प्लेग आता है, एक एक विपत्ति आता है। Verse 2, and I saw what appeared to be a sea of glass mixed with fire। इधर भी एक हेवनली सीन की ओर जाता है। I saw what appeared to be a sea of glass mixed with fire, and those who had conquered the beast and its image and the number of its name, standing beside the sea of glass with harps of God in their hands। So there is a sea of glass, ऐसा कुछ दिखाई दिया, mixed with fire। फायर मतलब असली में नहीं, दिखने में क्या है? कोई कांच का क्या है? समुद्र, जिसका कलर कैसा है? फायर के साथ मिक्सड हुआ, ऐसा कुछ दिखाई दिया। तो उधर कौन खड़ा है? ए ग्रुप ऑफ पीपल, स पीपल ऑफ गॉड हु वॉन, किसके साथ जीत पाया? कॉन्कर्ड पीपल। सात कलीसियों के लिए संदेश ये था, दोस्त कॉन्कर। तो इधर कॉन्कर हुआ, जीत पाया हुआ लोग,
किसके साथ? कॉन्कर्ड द बीस्ट। 13 अध्याय में जो बीस्ट और उनका सिस्टम को जीत एंड इट्स इमेज, उनके मूर्ति के सामने उन लोग दंडवत नहीं किया, एंड इट्स नंबर का छाप नहीं है इनके ऊपर, NUMB बीस्ट उनके इमेज और उनके नंबर के ऊपर जीत पाया हुआ लोग को पाया। उन लोग वाद्यंत्र को हाथ में लेते हुए एक गाना गा रहा है। वर्स 3 में, एंड दे सिंग द सॉन्ग ऑफ मोसेस द सर्वेंट ऑफ गॉड एंड द सॉन्ग ऑफ द लैम्ब। तो उन लोग क्या गा रहा है? एक गाना गा रहा है, सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ मोसेस एंड द लैम्ब। सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ मोसेस का मतलब ये नहीं है मोसेस ने एक गाना उनको लिख के दिया है वो गा रहा है। सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ मोसेस मीन्स द सॉन्ग ऑफ एक्सोडस। सॉन्ग ऑफ मोसेस मीन्स द सॉन्ग ऑफ एक्सोडस। निर्गमन 15, निर्गमन चैप्टर 15, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 32, ये दोनों चैप्टर्स पढ़ते समय इसके साथ मिला जुला एक गाना आपको मिलेंगे। मतलब जब इस्राएली लोग, व्हेन इस्राएल वाज डिलीवर्ड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ फेरो, फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ फेरो, सो द फेरो देयर वाज एन इंपीरियल पावर इन द एक्सोडस। फेरो एंड इजिप्ट represent the imperial power, and the people of God were oppressed under that imperial power. But God with his might and power judged Egypt and Pharaoh and delivered his people. So after they were delivered, when they crossed Red Sea, they sang a song. Miriam, we know that people of Israel, I am telling Malayalam, people of Israel and all of them, they with music instruments they are singing song and they dance for the Lord. That is in chapter 15 of Exodus. Song of deliverance from Pharaoh. God with his power delivered his people from Pharaoh. That is the theme of Exodus song. Same like that. In the same theme, the people who conquered the beast is singing to the Lord, because by the power of God, God has delivered, or God has judged the beast and delivered us. That is the song that they are singing, the song of deliverance. ये गाना एक डिलीवरेंस मीन्स छुटकारा, सॉन्ग ऑफ डिलीवरेंस है। इट्स ऑल्सो ए सॉन्ग ऑफ जजमेंट ऑन एनिमी। सॉन्ग ऑफ, वही लिख रहा हूँ, ऑपरेसर लिखना, सताव करने वाला। ऑपरेसर। तो ऐसा एक गाना उन लोग गा रहा है। ये मेमना का भी है, मेमने के द्वारा है, इन लोग जीत पा रहा है। सो गाना क्या है? वर्स 3 and 4, ग्रेट एंड अमेजिंग आर योर डीड्स। परमेश्वर को उन लोग गीत के द्वारा बोल रहा है। परमेश्वर का काम वो बहुत अचंभे का, आश्चर्य का काम है। ग्रेट एंड अमेजिंग आर योर डीड्स लॉर्ड गॉड द ऑलमाइटी। द ऑलमाइटी, बीस्ट अपने आप को शक्तिशाली बोलते हैं, पर ऑलमाइटी कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जस्ट एंड ट्रू आर योर वेज। जस्ट मीन्स क्या है? जस्ट, दो जस्ट। जस्ट मतलब दूसरा एक मतलब, ये जस्ट मतलब इधर जस्टिस को दिखाता है, न्याय। जस्ट, जस्ट न्याय का नाउन है, जस्ट और जस्टिस। जस्ट एंड ट्रू, ईएसवी में क्या है? तीसरा लाइन गाना का, जस्ट एंड ट्रू आर योर वेज। 15 का ठीक और सच्ची। जस्ट एंड ट्रू आर योर वेज, ईएसवी में भी वैसे ही है। तो तुम्हारा जो हर एक रास्ता, तुम्हारा जो
विद्या और रास्ता क्या है? न्याय और सच्चाई है। न्याय के साथ परमेश्वर काम करता है। सच्चाई, उसका हर एक काम का बुनियाद सच्चाई है, ट्रूथ। किंग ऑफ द नेशंस, परमेश्वर को सारे जातियों का राजा करके बुलाया गया है। 20 अपने बारे में बोलते हैं, सबके ऊपर वो राजा है करके, पर असली सबके ऊपर विराजमान परमेश्वर है। वर्स 4, लॉर्ड हु विल नॉट फियर एंड ग्लोरीफाई। तेरे परमेश्वर का इस बड़े कार्य और महिमा देकर कौन तुझको कौन तुझको नहीं डरेगा ये सारे चीज़ों को देखकर। फॉर यू एलोन आर होली, सिर्फ परमेश्वर कौन है? पवित्र है। ऑल नेशंस विल कम एंड वर्शिप बिफोर यू, फॉर योर जजमेंट्स हैव बीन रिवील्ड। सारे जाति के लोग देखेगा परमेश्वर का न्याय। निर्गमन से एक डिफरेंस ये है, निर्गमन में सिर्फ फिरौन के ऊपर था जजमेंट, फिरौन उनके सेना के ऊपर था, पर ये पूरा धरती पर परमेश्वर का न्याय फैल रहा है, सारे जाति देखेगा। वर्स 5, आफ्टर दिस आई लुक्ड एंड द टेम्पल ऑफ द टेंट ऑफ विटनेस इन हेवन वॉज ओपन्ड। तो स्वर्ग में दूसरा एक चीज़ प्रकट हो रहा है, द टेंट ऑफ विटनेस, टेम्पल ऑफ टेंट ऑफ विटनेस, उसका दूसरा नाम है टैबरनैकल ऑफ विटनेस। टैबरनैकल ऑफ विटनेस कहाँ है? ये यरूशलेम का मंदिर बनाने से पहले जब मूसा इस्राएलियों को मरुभूमि में जंगल में ले आया था, उधर हम टेंट ऑफ मीटिंग देखा। क्या है? परमेश्वर अपने लोगों को मिलने के लिए एक तंबू बनाने के लिए बोला। इस्राएलियों का तंबू है मरुभूमि में, उनके बीच में परमेश्वर का लिए एक तंबू बनाने के लिए बोला। उसमें वो तंबू कैसे बनाना है, उसका लंबाई चौड़ाई ये सब एक्सोडस में लिखा है, और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कैसे इसको विभाजन करना है, कौन कौन सेवा करना है, सब कुछ बताया गया है। वो परमेश्वर और अपने लोगों को मिलने के लिए वो जगह था। वही चीज़ का एक सिंबल के रूप में स्वर्ग में भी बताया गया है, जहाँ परमेश्वर के लोग और परमेश्वर मिलते हैं। उधर ये गाना हो रहा है। अभी उस टेंट के अंदर से कौन आ रहा है? वर्स 6, एंड आउट ऑफ द टेम्पल केम द 7 एंजल्स विद द 7। अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये 7 एंजल्स को। किस बैकग्राउंड में? परमेश्वर के लोगों का ये गाना हो रहा है। ये गाने का बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? तो बैकग्राउंड म्यूजिक, बीजीएम क्या है? परमेश्वर के लोगों का गाना क्या है? छुटकारे का, परमेश्वर का अद्भुत कामों का वर्णन करते हुए, ये गाना गाते हुए उसका बीजीएम के द्वारा क्या है? 7 एंजल्स आ रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक वो है परमेश्वर के लोगों का गाना। अभी 7 एंजल्स इस टेंट के अंदर से निकल रहा है, रोब्ड इन प्योर ब्राइट लिनन विद गोल्डन सैशेस अक्रॉस देयर चेस्ट। तो उनका वर्णन किया गया है एंजल्स का। वर्स 7, देन आउट ऑफ द 4 लिविंग क्रीचर्स, हेवनली थ्रोन रूम में 4 लिविंग क्रीचर्स को हमने देखा, उसमें से एक क्या किया? वन ऑफ द 4 लिविंग क्रीचर्स गेव द 7 एंजल्स 7 गोल्डन बाउल्स फुल ऑफ द wrath ऑफ गॉड। वर्स 7 में लिखा है। ये एंजल्स का काम क्या है? 4 जीविया जो 4 लिविंग क्रिएचर्स में एक आगे आकर ये 7 एंजल्स के हाथ में 7 कटोरा दे दिया, जिसमें परमेश्वर के क्रोध से भरा है, फुल ऑफ गॉड्स रैथ। मतलब ये बीस्ट और उनका रूल, उसको देखकर परमेश्वर बहुत क्रोधित है। जो कुछ वो कर रहा है और उनके अधीन में लोग कैसे बलवा कर रहा है परमेश्वर के खिलाफ, उन सारी चीज़ों को लेकर परमेश्वर बहुत क्रोधित है, इसलिए फुल ऑफ रैथ। Seven angels were given
7 bowls full of God's wrath. Seven golden bowls full of the wrath of God who lives forever and ever. Verse 8, and the temple was filled with smoke from the glory of God and from his power. No one could enter the temple until the 7 plagues of the 7 angels were entered. तो उधर से ये 7 एंजल्स ये कटोरे में से एक एक धरती पर फेंकने वाला है. जब तक ये 7 एंजल्स 7 एंजल्स अपना कटोरा धरती पर नहीं उंडेला, तब तक परमेश्वर का उस महिमा से उधर भरा था. वो स्मोक सब की किस चीज़ को दिखाते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में? जब भी परमेश्वर का उपस्थिति उस सीनाई पहाड़ पर उतरा, पूरा दुआ से भरा था, फायर था, उधर डार्कनेस था, ये सब परमेश्वर का प्रेजेंस का सिंबल है. तो कई बार पुराना नियम में से कुछ स्पेशल ओकेशंस में जैसे मिलाप वाला तंबू बनाने के बाद पहला जब याजक लोग आकर प्रार्थना किया, क्या हुआ? पूरा दुआ से भरा, अंदर भी नहीं जा पाया क्योंकि परमेश्वर को उपस्थिति से भरा था. याजक लोग भी अंदर नहीं जा पाया. पहला राजा 8 में सुलेमान का जो नया मंदिर में भी उसका जो डेडिकेशन प्रेयर, पहले जो शुरुआत करने का प्रार्थना जब हो रहा था, क्या हुआ? परमेश्वर का महिमा उधर बढ़ गया और याजक लोग अंदर नहीं जा पाए. एक स्पेशल ओकेजन है जिसमें परमेश्वर को उपस्थिति उतर कर आते हैं. वैसे इधर भी हो रहा है. पूरा धरती पर परमेश्वर का क्रोध उतरने वाला उस समय पर परमेश्वर का उस मिलाप वाला तंबू पूरे परमेश्वर का प्रसन्न से भरा है. मतलब परमेश्वर ही करा रहा है. एंजल्स के द्वारा ये किया जा रहा है विजन में, पर परमेश्वर का आज्ञा से ये सब कुछ, परमेश्वर खुद उपस्थित है उधर. अभी कमिंग टू द 16th चैप्टर. So don't think it as a separate event. We saw 7 seals. तो एक एक सील करके खोला तो बहुत कुछ हुआ. 4 सील का सेपरेट, फिर 5, 6, 7 के अंदर से 7 ट्रम्पेट्स निकला. मतलब ये पूरा नहीं हुआ, समझ गए? इसके अंदर से 7 ट्रम्पेट्स आ रहे, ये नहीं 7 ट्रम्पेट्स कुछ अलग है. तो इसमें 1/3 पर ही क्या हो रहा है? प्रभाव हो रहा है. मतलब पूरा नहीं हुआ. 7 ट्रम्पेट्स एक एक करके फूंक रहा है एंजल्स. 4 का एक सेट, फिर 5, 6, 7 के अंदर से क्या आ रहा है? 7 बाउल्स. जब क्या है? 7वां तुरही जब फूंक रहा है, कहाँ? 11 का 15 से, तो उधर फूंक गया, परमेश्वर का राज स्थापना हुआ करके लिखा है. फिर अगला एक सेक्शन शुरू हो रहा है किस चीज़ का? ड्रैगन और बीस्ट को रिवील करते हुए. तो अंदर से तो नहीं आ रहा है, पर क्या है? इसका समाप्ति इधर भी क्या हो रहा है? 1/3 के ऊपर प्रभाव हो रहा है धरती का. अभी इसको पूरा करने के लिए क्या बचा है? 2/3, 3 में 2 भाग अभी भी बाकी है. तो वो कंप्लीट हो रहा है. परमेश्वर के क्रोध शुरू हो गया सील के साथ, वो जारी है, अभी उसका समाप्ति की ओर आ रहा है. वो है एक सच्चाई है, पर उसको 3 लेवल में बताया गया है, 3 एंगल से बताया गया. अभी अंत हो रहा है इस न्याय का समाप्ति. रोम के ऊपर परमेश्वर का जो न्याय है वो ऑलरेडी शुरू हो गया, वो हो रहा है, और उसका पूर्ति की ओर फाइनल फेज चल रहा है. उसके अंत के बाद क्या है? ड्रैगन को दिखाया. मतलब जो कुछ ये रोम के पीछे जो भी शक्तियां हैं उसका प्रकट कर रहा है. ड्रैगन, फर्स्ट बीस्ट, सेकंड बीस्ट और इनके फॉलोवर्स. फिर 7 बाउल्स
फाइनल। तो ऐसा है घटना इस किताब का। जैसे ये पहले ही बताया, ऐसे ही याद दिलाने के लिए। अभी फाइनल की ओर, मतलब परमेश्वर का जजमेंट अभी पूरी रूप में रोम के ऊपर गिरने वाला है। वो शुरू हुआ, ये नहीं नया आ रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रभाव हुआ बहुत चीज़ों में, पर अभी फाइनल फेज की ओर चल रहा है। कंप्लीशन ऑफ गॉड्स जजमेंट, चैप्टर 16। चैप्टर 16 में आते समय वी सी द 7 एंजल्स। पॉरिंग मतलब उंडेलना। जैसे हम 7 सील्स और 7 ट्रम्पेट्स के बारे में देख रहे थे, उसमें 2 भाग है। पहला है 4 का एक सेट, फिर 3 का, है ना। सील्स में भी क्या है, पहला 4 हॉर्समैन, है ना, घोड़े में सवारी करने वाला आया। एक एक सवारी आते समय एक एक चीज़ हो रहा है, युद्ध, शांति, उठाया जाना, बहुत सारे चीज़ हो रहे हैं। ट्रम्पेट्स में भी पहला 4 में इजिप्ट जैसे विपत्तियाँ हो रहा है। तो 4 का एक सेट, फिर 3। इधर भी पहला 4 में फर्स्ट 4 प्लेग्स, तो इसको भी प्लेग्स बुलाया गया है। रात को क्या बुलाया गया है, विपत्ति बुलाया गया है। तो इसको किसके साथ कंपेयर करना है, प्लेग्स इन इजिप्ट। तो मिस्र में जो विपत्तियां हुआ उसके साथ तुलना करके हम समझना है। तो रात को इधर प्लेग्स बुलाया गया है। फर्स्ट फोर प्लेग्स आर ऑन द नेचर। क्या है फर्स्ट प्लेग, क्या है? पहला दूत जब ये उंडेला, तो हम एक एक करके देखने वाला है क्या क्या हो रहा है। 16 का 1 अपना अपना बाइबल में देखना। देन आई हर्ड ए लाउड वॉइस फ्रॉम द टेम्पल। जो 15 में जो टेम्पल के बारे में बताया, उधर से एक ऊंचे आवाज़ आ रहा है। क्या है? गो एंड पोर आउट ऑन द अर्थ द 7 बाउल्स ऑफ द रैथ ऑफ गॉड। धरती के ऊपर परमेश्वर का क्रोध का उस 7 कटोरा। 7 कटोरा मतलब ये है परमेश्वर का क्रोध पूर्ण रूप में प्रकट हो रहा है। 7 नंबर ऑफ परफेक्शन, 7। Verse 2, so the first angel went and poured his bowl on the earth। तो शायद स्वर्ग से धरती पर आते हैं और कटोरा उंडेलते हैं। And a foul and painful sore came on those who had the mark of the beast and who worshipped its image। तो फर्स्ट एंजल जब कटोरा उंडेला, क्या है? तो फर्स्ट बाउल मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसके फलस्वरूप में क्या आया उधर? फाउल एंड पेनफुल सोर्स। फाउल मतलब जैसे कुछ घायल, चोट पहुँचते हुए वो सड़ जाते हैं ना, पक जाता है घायल। तो वैसे जैसे मिस्र में हुआ था, फाउल एंड पेनफुल सोर्स, स्किन डिसीज को सोर्स ऑन किसके ऊपर है? द वर्शिपर्स ऑफ बीस्ट। बीस्ट को आराधना कर रहे हैं। उसके अंदर ये भी क्या है, उसका सील भी आता है, तो शॉर्ट करके मैंने लिखा। तो इसके बारे में एक्सोडस में हम देखते हैं। एक्सोडस चैप्टर  इसके बारे में नहीं, मिस्र में ऐसा एक विपत्ति आया था, उसी के बराबर 9 का 10 और 11, और ड्यूट्रोनॉमी में भी जो कोई परमेश्वर का नियम के विरुद्ध काम करेंगे उसके ऊपर भी ये विपत्ति आएगा करके ड्यूट्रोनॉमी 28 का
35 में लिखा गया है। तो उसी बेस पर, उसी वो ऐसे ही परमेश्वर के ऊपर बलवा करने वाला फिरौन के ऊपर ये विपत्ति भेजा था। ड्यूटोनॉमी में भी जो लोग परमेश्वर के नियम के विरुद्ध बलवा करते हैं उनके लिए ये भेजा गया जाएगा करके है। तो वैसे बीस्ट के वर्शिपर्स के ऊपर क्या आ रहा है, ये विपत्तियाँ आ रहा है। दूसरा विपत्ति क्या है, वर्स 3 में, ये वर्स 2 में, वर्स 3 में लिखा है द सेकेंड एंजल poured his bowl into the sea, समुद्र में it became like the blood of a corpse, corpse मतलब dead body, and every living thing in the sea died. सेकेंड बाउल में sea turned into blood, everything in the sea died. ये अंडरलाइन करना है, एवरीथिंग। पहले जैसे 1/3 नहीं, सब चीज़। 7 तुरही 7 सील में क्या था, 1/3 था। 7 तुरही में जब समुद्र का पानी लहू बन गया, क्या था, 1/3 जीविया मर गया था समुद्र का। पर ये पूरा है, फाइनल जजमेंट, कंप्लीट जजमेंट। So this may represent some war-like situation that God is going to send on Rome. कोई युद्ध का समुद्र हमेशा क्या है, दुष्टता और दुष्टता का राज्य को दिखाता है। So this may be a symbol of, so the first may be some judgment on the body of the people, on the health of the people maybe, and second is the maybe the war, symbol of war and bloodshed. ये भी एक्सोडस में है, एक्सोडस 7:17-20, उधर भी मूसा के द्वारा ये चिन्ह हो रहा है। तो सब ये युद्ध का जो न्याय जब रोम के ऊपर आएगा, सबके ऊपर उसका प्रभाव होगा। The third bowl, war and bloodshed, WAR. bloodshed means खून का बहावा, ये युद्ध के द्वारा। तो पूरा धरती के ऊपर कहने का मतलब यह है, उस समय का पूरा धरती मतलब क्या है, रोमन एम्पायर है। सबके ऊपर जो जाना, उस समय का जाना माना उस दुनिया में राज करने वाला रोमन एम्पायर को इस धरती, पूरा धरती मतलब ये नहीं पूरा असली में क्या है, सारा समुद्र खून हो जाएगा। ये एक सिंबॉलिक के रूप में, जैसे फरन के ऊपर परमेश्वर न्याय किया था, वैसे परमेश्वर रोमन एम्पायर को भी न्याय करेंगे। वही है इधर का सिंबोलिज्म। What is the third plague? The same as in 7 trumpets. 7 trumpets में भी यही पैटर्न है, पर 1/3 पर प्रभाव हो रहा है। Third angel, verse 4. Verse 4 में ऐसे लिखा है, The third angel poured his bowl into the rivers and the springs of water. मतलब जो भूमि पर जो जल स्रोत है, समुद्र नहीं है,
जैसे कुआं हो, तालाब हो, नदियां हो, तो उनके ऊपर springs of water and they became blood. Water bodies of the land, मतलब रिवर्स हो, वाटर बॉडीज ऑफ लैंड मतलब जो धरती पर, पृथ्वी पर जो वाटर बॉडीज है, रिवर हो, वाटर स्प्रिंग्स हो, turned into blood. इसके द्वारा क्या हो रहा है? They became blood. वो है तीसरा. So some scholars says that this may refer to the scarcity of water. तो परमेश्वर धरती को भी छू रहा है, इन सारे युद्ध हो रहे, उसके बीच में पानी का कमी भी है, तो क्या है हाल, बुरा हाल है लोगों का. शायद हो सकता है और कुछ और, मतलब विपत्ति का चिन्ह है ये. वर्स 5 में एक इंटरल्यूड है, उधर एक गाना है. वर्स 5 में ऐसे लिखा, एंड आई हर्ड द एंजल ऑफ द वाटर्स से, पानियों का स्वर्गदूत, आई हर्ड द एंजल ऑफ द वाटर्स से, यू आर जस्ट ओ होली वन. पानी के ऊपर जो अधिकार है वो एंजल गाना गा रहे, यू आर जस्ट. जो कुछ परमेश्वर अभी तक किया, पानी को लहू बनाया, इसमें परमेश्वर न्याय सही किया ये करने से. You are just, O Holy One, who are and were, for you have judged these things. ये सारे चीज़ों के ऊपर तुम्हारा न्याय प्रकट हुआ, इसलिए उनका परमेश्वर के लिए गीत गा रहे. Because they shed the blood of saints and prophets, you have given them blood to drink. It is what they deserve. अब तो जो कुछ हुआ, ये पहला इसका जो बीमारी, दूसरा में सी ब्लड में बदलना, तीसरा में वाटर बॉडीज ब्लड में बदलना, ये सब क्या है? युद्ध का एक सिंबल है. इसलिए वो गाने में क्या है? रोमन एम्पायर ने या धरती के अधिकारियों ने परमेश्वर के लोगों का लहू बहाया, इसलिए उसका सही बदला तुमने दिया. उनका लहू भी क्या है? बह रहा है. वही ये गाना. तो गाना से पता चलता है ये सारे विपत्ति किस चीज़ के बारे में? युद्ध और युद्ध के प्रभाव, किस प्रकार रोम के ऊपर परमेश्वर का क्रोध लेके आने वाला है. तो बिकॉज वर्स 6, बिकॉज दे शेड द ब्लड ऑफ सेंट्स, संत लोगों का और परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं का लहू उन लोग बहाया है. सो यू हैव गिवन देम ब्लड टू ड्रिंक, लहू पीने के लिए दिया, मतलब क्या है? युद्ध. इट इज़ व्हाट दे डिजर्व, ये अनुभव करने के लिए उन लोग योग्य है, क्योंकि उनका काम ऐसा था. 7, एंड आई हर्ड द ऑल्टर रेस्पॉन्ड. ऑल्टर किस चीज़ को दर्शाता है? फिर से संत लोगों का प्रार्थना. ऑल्टर ऑफ इंसेंस. ऑल्टर ऑफ इंसेंस करके तो नहीं लिखा है, ऑल्टर उसका निशाना है पूरा रेवलेशन में. आई हर्ड द ऑल्टर रेस्पॉन्ड, यस ओ लॉर्ड गॉड द ऑलमाइटी, योर जजमेंट्स आर ट्रू एंड जस्ट. तू जो कुछ इस धरती पर अभी कर रहा है वो सही है, वो क्या है? सही जजमेंट है, सही न्याय कर रहा है, सच्चाई के साथ न्याय हो रहा है. तो ये गाना के बाद 4th बाउल वर्स 8 में, तो वर्स 5, 6, 7 गाना है. वर्सेस 5 to 7 song of angel praising the just मतलब न्याय के साथ, सही जजमेंट. जस्ट JUST, ये जस्ट अलग है. जस्ट ए मिनट करके हम बोलते हैं, वो जस्ट नहीं, ये जस्ट, ये धार्मिकता, राइचसनेस, जस्ट जजमेंट. अभी 4th बाउल वर्स 8,
द फोर्थ एंजल poured his bowl on the sun, सूरज के ऊपर, सन सूर्य के ऊपर. And it was allowed to scorch people with fire. स्कॉर्च मतलब टॉर्चर करना, धूप से मारना. स्कॉर्च धूप से सताने के लिए. हिंदी में क्या है? हीट, धूप से. टू स्कॉर्च पीपल विथ फायर, फायर, आग. तो सूरज का धूप इतना तेज होगा जैसे आग. अभी भी क्या है, थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाओ, लगता है ना परमेश्वर का क्रोध. नहीं, तो सूरज, दे वर स्कॉर्च्ड बाय द फायर हीट. सूरज का धूप इतना तेज हो रहा है जैसे आग बरस रहा है. बट दे कर्स्ड दे. तो ये सब अनुभव करते समय उन लोग मन नहीं फिरा रहे, उन लोग और उनका हृदय और कठिन हो रहा है लोगों का. जैसे फिरौन एक एक विपत्ति के बाद अपना हृदय कठिन किया था. तो उसी का पैरेलल में, उसी के मिला जुला हो इजिप्ट का विपत्ति का स्टोरी, उसी का क्या है तालमेल में, उसी से मिला जुला एक कहानी इधर भी बताया गया है. दे वर स्कॉर्च्ड बाय द फियर्स हीट बट दे कर्स्ड द नेम ऑफ. परमेश्वर के नाम को श्राप दे रहे. हु हैड अथॉरिटी ओवर दिस प्लेग्स. जिस परमेश्वर ने ये प्लेग भेजा उसको दोष दे रहा है. एंड दे डिड नॉट रिपेंट एंड गिव हिम. सो रिपेलियन इंक्रीसेस. इसका फलस्वरूप में क्या है? 7 ट्रम्पेट्स में भी ये हो रहा है. Next, fifth angel. People cursed, श्राप देना, CURSED. God's name who sent. Send क्या है? भेजने का पास्ट. Send मतलब भेजना, send भेज दिया. D और T का फर्क है. Sended नहीं बोलते पास्ट के लिए. These plagues. Verse 5. Sorry, plague 5, verse 10. The fifth angel poured his bowl on the throne of the beast. अब डायरेक्ट बीस्ट पर अटैक हो रहा है परमेश्वर का क्रोध. And its kingdom was plunged into darkness. People gnawed their tongues in agony and cursed the God of heaven because of their pains and sores. They did not repent of their deeds. Fifth bowl on the throne of the beast. डायरेक्ट बीस्ट के ऊपर. This is the plague of darkness. ये भी कहा हुआ था.
एक्सोडस 10, ये भी 7 ट्रम्पेट्स में भी ये है, 7 ट्रम्पेट्स 9:2 में है रेवलेशन। इसके साथ साथ एक्सोडस 10 का 21 to 23 में भी ई प्लेग है। तो उधर फ़िरौन के उस इजिप्ट का डार्कनेस वाला विपत्ति, उधर जब अंधियारा भेजा, अंधियारा ऐसा था उन लोग छू सकते थे अंधियारा को, इतना अंधियारा छू सकते थे, मतलब ये असली में नहीं, इतना अंधियारा था कुछ भी नहीं। जैसे अंधियारा एक जंजीर के जैसे आपको बांधा है वैसा है, ऐसा एक अंधियारा। अभी इसमें बहुत लोग बहुत दुख में, कष्ट में, पीड़ा में हो रहा है, पर मन नहीं फिरा रहा है। फिर से उन लोग क्या कर रहा है, उधर लिखा है 11 में, कर्स द गॉड ऑफ हेवन। उनका दर्द और दुख के कारण परमेश्वर के ऊपर श्राप दे रहा है और मन नहीं फिराया। कई गुना बढ़ रहा है बलवा। सिक्स्थ एंजल, सिक्स्थ बॉडी, verse 12 में सिक्स्थ एंजल poured his bowl on the great river Euphrates। सेवन ट्रम्पेट्स में भी यूफ्रेटिस के ऊपर, यूफ्रेटिस के किनारे 4 दूतों को देखा। तो उधर भी यूफ्रेटिस के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, वही एक्सप्लेनेशन इधर भी। तो जब ये सिक्स्थ बाउल यूफ्रेटिस में फेंका गया, क्या हुआ? इट्स वाटर वॉज ड्राइड up in order to prepare the way for the kings from the east। Its water मतलब यूफ्रेटिस का पानी, its water dried up, made way for attack from the east। जैसे मैंने बोला 7 ट्रम्पेट्स जब पढ़ाया, यूफ्रेटिस, अगर ये यूफ्रेटिस नदी है, इधर रोम है, इधर ईस्ट के राजा है, पार्थियंस वगैरह इधर है, रोम के दुश्मन थे। जब तक इसमें पानी है, आसानी से ये पार करके युद्ध करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिस इज़ ए नेचुरल डिफेंस, धरती के द्वारा बनाए हुए एक डिफेंस है ये, समझ गए? जैसे इंडिया के टॉप में क्या है, माउंटेन्स है, तो आसानी से पाकिस्तान, वो उधर क्या है, प्लेन है, तो युद्ध हमेशा या युद्ध करने के लिए आसान है। तो पहाड़ जो इंडिया के ऊपर जहाँ क्या है, इस इलाके से कहाँ, हिमाचल से लेकर क्या है, पंजाब के एंड से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उस इलाका, नेपाल बॉर्डर, एक क्या है, नेचुरल एक दीवार जैसे खड़ा है दुश्मन के, मतलब दूसरे देशों से एक क्या है, एक दीवार, एक डिवीज़न है उधर। तो आसानी से उधर के देश के लोग आकर युद्ध, पहाड़ एक डिफेंस के जैसे खड़ा है, तो चीन हो, पाकिस्तान हो, जल्दी एक अटैक करना मुश्किल है। तो एक नेचुरल डिफेंस है, रिवर भी एक नेचुरल डिफेंस है, जल्दी आकर क्या नहीं कर सकता है।
तो जम्मू कश्मीर में वगैरह बॉर्डर में आप लोग जाते समय हमारा जो इंडियन आर्मी आर्टिफिशियल रिवर्स बनाया। आर्टिफिशियल रिवर्स मतलब उन लोग खुद नदियों को बनाया है, नालियों को बनाया है, और उसमें पानी भरता है, क्योंकि अचानक एक युद्ध आएंगे तो उसमें पानी डालते हैं, नहीं तो सूखा रहता है वो गड्ढा, जैसे नाली, बड़ा नाली जैसे बनाया है बॉर्डर पे। तो युद्ध अचानक स्टार्ट हुआ तो उसमें पानी पंप करेंगे, पानी भरेंगे, तो आसानी से लोग ये पार करके, या टैंक आ रहा है उधर से, कुछ चीज़ आ रहे है तो उधर रोकना पड़ेगा, जल्दी आकर अटैक नहीं कर सकता है। तो ये नेचुरल डिफेंस था यूफ्रेटिस। तो परमेश्वर इसको क्या है, सूखा कर रहे हैं। शायद एक क्या है, बारिश नहीं भेजेंगे, शायद ऐसा कुछ होगा, पानी का कमी, तो ये ड्राई हो जाएगा, तब आसानी से ईस्ट के राजा लोग आकर रोम के ऊपर अटैक कर सकते हैं। 7 ट्रम्पेट्स में बोला था मैंने, है ना, ये सेम चीज़ मैंने बोला था। तो रोम और ईस्ट के बीच में एक बॉर्डर था ये यूफ्रेटिस। तो ईस्ट से राजाओं को परमेश्वर भेज रहा है युद्ध करने के लिए। ये पार्थियंस हो सकता है। तो उसके साथ साथ एक और बात बताया गया है वर्स 13 में, एंड आई सो 3 फाउल स्पिरिट्स लाइक फ्रॉग्स कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द ड्रैगन। 7 ट्रम्पेट्स में क्या हुआ था, अथाह कुंड से टिट्टियाँ आ रहे थे जो दुष्टात्मा के रूप में, है ना। जब एंजल, फॉलन एंजल अथाह कुंड का जो द्वार खोला, उसमें से टिड्डियों का सेना निकल रहे थे, विच वी वर टेलिंग दैट दे आर डिमोनिक फोर्सेस। लोगों को सताने के लिए दुष्टात्मा शक्तियों को नियुक्त कर रहा है। और इधर क्या है, ड्रैगन के मुंह से 3 आत्माएं, 3, ये सब सिंबल हो सकता है। इधर भी दुष्टात्माओं का काम हो रहा है, उधर दुष्टात्मा निकल कर क्या कर रहा है, एंड आई सो 3 फाउल स्पिरिट्स लाइक फ्रॉग्स। वो दिखने में कैसा था, मेढक जैसे, दुष्टात्मा को वर्णन किया है मेढक जैसे। फ्रॉग्स कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द ड्रैगन। ड्रैगन कौन है, 12 अध्याय का शैतान। फ्रॉम द माउथ ऑफ द बीस्ट, बीस्ट के मुंह से, एंड फ्रॉम द माउथ ऑफ द फॉल्स प्रोफेट। ये अनहोली ट्रिनिटी के मुंह से दुष्टात्मा, मतलब उनका बोली के बारे में बोल रहा है। उन लोग जो कुछ सिखाएगा, जो कुछ बोलेगा, वो दुष्टात्मा काम कर रहे हैं उनके द्वारा, समझ गए। बीस्ट का हर एक बात, बीस्ट जो कुछ बोल रहा है, वो दुष्टात्मा उनके द्वारा काम कर रहा है, उसका निशाना है। अभी क्या हो रहा है 14, दीज आर डीमनिक स्पिरिट्स। ये फ्रॉग्स क्या है, डीमनिक स्पिरिट्स है। तो बीस्ट के द्वारा, फॉल्स प्रोफेट, सेकंड बीस्ट के द्वारा बहुत चिन्ह चमत्कार होगा। who go abroad to the kings of the whole world to assemble them for battle on the great day of God the Almighty। तो बीस्ट और ये फॉल्स प्रोफेट, बाकी राजाएं, बाकी अधिकारी लोग हैं धरती पर, उनको साथ मिलकर परमेश्वर के खिलाफ युद्ध करने के लिए, परमेश्वर के योजनाओं के खिलाफ युद्ध करने के लिए इकट्ठा करेंगे। तो उनको इकट्ठा करना है तो कुछ ना कुछ उनको अट्रैक्ट करना है। तो चिन्ह चमत्कार उनको अट्रैक्ट करने वाले बात शैतान के ताकत के द्वारा बीस्ट करेंगे, ताकि बाकी लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध एक करने के लिए, क्योंकि युद्ध होने वाला है, यूफ्रेटिस ड्राई होकर एनिमी आने वाला है। तो वो युद्ध में परमेश्वर की योजना के विरुद्ध खड़े होने के लिए बाकी लोगों को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के लिए क्या है, शैतान काम कर रहा है बीस्ट के द्वारा, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा। 15, इसके बीच में कुछ ऐड किया गया है, मेरे बाइबल में ब्रैकेट में है, आपके बाइबल में शायद होगा। सी आई एम कमिंग लाइक ए थीफ, ब्लेस्ड इज द वन हु स्टेज अवेक एंड इज क्लोथ्ड, नॉट गोइंग अबाउट नेकेड एंड एक्सपोज्ड टू शेम। तो कुछ वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं ये बाद में जोड़ा गया है, रेवलेशन के अंदर बाद में जब कॉपी लिखा जोड़ा गया है। जो भी हो, क्या है, ये सब देखते हुए परमेश्वर के लोग खुश नहीं होना, क्या है, सताने वाले लोगों के ऊपर क्या आ रहा है, हम क्या है जैसे मूवी देखते हैं बैठ के एंजॉय करें, नहीं, क्या है, परमेश्वर के लोग क्या करना है,
आई एम कमिंग लाइक थीफ, परमेश्वर एक चोर जैसे आएगा। पर विश्वासी लोग क्या है, ये धरती पर होने वाले न्याय या रोम के ऊपर जब न्याय होगा देखकर हंसने के लिए नहीं, वो खुद तैयार रहना है। पर तैयार नहीं है तो उनके ऊपर भी न्याय आएगा, जैसे सुसमाचार में है वही। तो जागते रहना है, ये नहीं सताने वाले के ऊपर न्याय आ गया करके मनाने के लिए नहीं। क्या है, उन लोग भी क्या है, अपना ज़िंदगी को पवित्र रखना है, तैयार रहना है, तभी उन लोग बच जाएगा। तो नॉट गोइंग अबाउट नेकेड, नेकेड मतलब क्या है, ये पाप को दिखाता है। एंड एक्सपोज टू शेम, नहीं तो परमेश्वर अचानक आएगा, यीशु मसीह अचानक आएगा और उन लोग नंगा पाएगा, जैसे आदम था उनके पाप के ज़िंदगी की वजह से। 16 एंड दे असेंबल्ड देम एट द प्लेस दैट इन हिब्रू इज कॉल्ड हरमगदोन। तो इधर एक जगह के बारे में लिखा है हरमगदोन। स्पेलिंग क्या है, DDON, हरमगदो। तो इस जगह एक सिंबल है, ये असली जगह, कई सारे लोग असली जगह ढूंढते। फ़लस्तीन का एक कोने में एक जगह था हरमगदोन, तो ये एक ऐसा जगह है, सिंबलाइज द प्लेस ऑफ बैटल। ये किस चीज़ का चिन्ह है, सिंबलाइज ऑफ, सिंबल ऑफ बैटलफील्ड, युद्ध भूमि का निशान है हरमगदोन। असली हरमगदोन के बारे में नहीं। तो ये बीस्ट जितने लोग को वो साथ क्या है, साथ इकट्ठा कर सकते हैं अपना झूठ के द्वारा, अपना चिन्ह चमत्कार के द्वारा, शैतान का काम के द्वारा। तो एक बड़ा सेना का तैयार कर रहा है परमेश्वर का विरुद्ध बलवा करने के लिए। जब ईस्ट से राजा अटैक करने के लिए आएगा, उस युद्ध के खिलाफ रोम अपना एक बड़ा झुंड को इकट्ठा कर रहे, कहाँ, एक फाइनल वार। ये युद्ध किसके बीच में, गॉड एंड हिज पीपल, ड्रैगन एंड इट्स फोर्स। असली में ये किसके बीच में था, पार्थियंस वर्सेस रोम, या ईस्ट के राजा, ईस्टर्न किंग्स। पार्थियंस एक मेन शक्ति था। जो ये सब मैंने ट्रम्बर्स में बताया गया है, तो उसका पूर्ण रूप में वो तो पहले ही हो गया, मतलब दूसरा सदी में, दूसरा तीसरा सदियों में ये हो रहा था। ये होने वाला बाकी कौन सा, बाकी नहीं है, इसका अलग अलग रूप में मैंने बताया गया है। ये चिन्ह के रूप में बताया गया तो क्या है, ये अंधियारा, और अंधियारा क्या है, रोमन एम्पायर। परमेश्वर लाइट है, उनके लोग, परमेश्वर और ड्रैगन के फोर्स, मतलब परमेश्वर क्रोध भेज रहा है, कौन सह रहा है, ड्रैगन एंड इसका एम्पायर, बीस्ट एंड इनका एम्पायर। तो एक ही बात को अलग अलग रूप में लिखा मैंने। तो हिस्ट्री में क्या है, ये
रोम का युद्ध, रोम जितने भी युद्ध सहा, लोग कहते कि रियली में जो युद्ध होगा वो मुझे नाम कहते हैं, पर मुझे पता नहीं। हिस्ट्री में ये पूरा हुआ, ये इसलिए मैंने बोला बाबिलोन रोम का सिंबल है। ये फोर्सेस किसका सिंबल है? रोम के खिलाफ हो रहा है सारे जजमेंट। अभी इसका एक दूसरा फेस होगा अंत में जाकर, वो मैं पक्का नहीं बोलूँगा। युद्ध है हमेशा परमेश्वर और शैतान के बीच में। अभी आखिर में जाकर सारा देश एक हो जाएंगे और परमेश्वर के खिलाफ युद्ध करेंगे, वो शायद नहीं होगा, क्योंकि दुनिया इतना क्या है। होगा तो विश्वास कर सकते, मैं उसमें ये नहीं, ऐसा नहीं होगा करके मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आगे मुझे पता नहीं क्या होगा। इतना पता है परमेश्वर चोर जैसे अभी भी आ सकता है, बाद में भी। उसके बाद पूरा दुनिया के साथ एक युद्ध होगा, मुझे पता नहीं, हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर के हाथ में। वह है मेरा एक विश्वास। तो आपको ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा एक युद्ध आखिर में भी एक फाइनल वार होगा करके, ओके, इसमें कोई गलत नहीं है। तो मेरे लिए कोई ऐसा वजन नहीं है वो स्थापित करने के लिए, इसलिए मैंने बोला हो सकता है, या ये ऑलरेडी हुआ, ये रोम के ऊपर है। तो फाइनल वार शायद हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो भी है, क्योंकि पहला रोम के समय में जैसा रोम के समय जैसा नहीं अभी का दुनिया। अभी का दुनिया कितना राज्यों में बांटा गया है, कितना देशों में बांटा गया है। सुपर पावर्स है अमेरिका जैसे, रशिया जैसे, पर एक राजा क्या दिन में पूरा दुनिया इकट्ठे होगा अभी आगे जाके, बहुत मुश्किल है। तो अलग अलग जगह के परमेश्वर के लोग उनके स्थानीय जगहों में सताव सहना पड़ेगा। अंत में परमेश्वर सारे दुष्टता को न्याय करेगा, पर ऐसा एक युद्ध होगा मुझे पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, मेरा अपना ओपिनियन बोल रहा हूँ। पर अंत में जब परमेश्वर का राज आएगा, सारा दुष्टता को परमेश्वर मिटाएगा, वो तो पक्का है। पर अंत कैसे होगा, ऐसा एक युद्ध होगा मुझे, क्योंकि युद्ध का ज़माना अभी बदल गए। मतलब क्या है, पहले युद्ध क्या था, सेनाओं का युद्ध था, सोल्जर्स आते थे। अभी सोल्जर्स कहाँ आता है, सोल्जर्स करता है युद्ध, जैसे पाकिस्तान इंडिया के बीच में हुआ था, वो क्या है, सारा कैसे हवा में है, वो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पर दिस इज़ द फाइट बिटवीन स्ट्रेंथ्स, टेक्नोलॉजिकल फाइट है अभी, समझ गए। तो युद्ध होते रहेंगे तो क्या है, एक अगर पाकिस्तान इंडिया के बीच में जब प्रॉब्लम हुआ था, मैं जम्मू में था, तो हर दिन क्या है, मिसाइल्स भेजना, ये भेजना, ड्रोन। तो क्या है, अगर पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है आखिर में, तो उन लोग इकोनॉमिकली वीक हो गए। ये नहीं उस देश के सारे लोगों को मारते हुए नहीं आज का युद्ध जीत रहा है। वॉर इज डिप्लोमेटिक, क्या है, बुद्धि के साथ खेलते हैं। लोगों को मारना नहीं अभी का युद्ध तंत्र, उनका हर एक रूप में हराना, मतलब आर्थिक रूप में उनका सिस्टम को क्या करना, तोड़ना। तब पैसा ने खाली हो जाते समय क्या हो जाता है, युद्ध भी उन लोग हार गए, फिर अधीन होना पड़ता है, समझ गए। तो वो है आजकल का युद्ध। पहले जैसे लोगों को मारना नहीं आजकल का युद्ध, है ना। बायोवार क्या है, जैसे बोल रहे हैं ना, कोरोना को कौन भेजा, चाइना ने भेजा करके, वो बायोवार है। ये नहीं हथियार लेके मारना, वायरस भी भेज सकता है। तो मॉडर्न वार मतलब अलग अलग तरीके का युद्ध है। एक कंट्री एक वायरस डेवलप किया जो बीमारी फैलता है, और दूसरा देश में जाकर वो बायोवार हो जाता है। तो अलग अलग प्रकार का इकोनॉमिक वार। तो इंडिया ने चाइना प्रोडक्ट्स को बैन किया था एक समय, है ना। चाइना का ऐप एक समय पूरा बैन नहीं किया, पर बोला क्या है, बैन करेंगे करके। तो इंडिया जैसे एक कंट्री कोई ऐप को बैन करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इंडिया में कितने करोड़ के लोग हैं, 140 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडिया में है। सबसे बड़ा एक मार्केट है इंडिया। तो इंडिया अगर व्हाट्सएप बैन करेंगे तो क्या है, नुकसान है, कि जितने लोग अमेरिका में व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। तो अमेरिका में बैन हो जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इंडिया चाइना बैन किया है ऑलरेडी। चाइना में व्हाट्सएप नहीं चलता है, उनका अपना ऐप है, चाइना में व्हाट्सएप है ही नहीं। तो वो है, ये इकोनॉमिक वार है।
तो हम एक कंट्री का कुछ प्रोडक्ट्स बैन करेंगे तो फिर वो क्या है, उनके लिए दिक्कत हो गया, वो कहाँ जाके भेजेंगे अपना चीज़, तो नुकसान हो गया। तो वार अभी पहले जैसा नहीं है, क्या है, जाओ सब उनके उधर के सारे लोगों को, वो नहीं है वार अभी। वार अभी अलग अलग तरीके के लोगों को तंग करके हराना, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, स्वास्थ्य के एरिया में, यह है अभी का वार। इसलिए मैंने बोला पहला जैसा सोच नहीं रखना वार के बीच में, वार के बारे में बात करते समय। पर अंत में ये होगा, परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करेगा, तब इंसान का राज्य इधर से मिट जाएगा, सारे दुष्टता पाप वो अंध है करके मुझे पता है, पर कैसे होगा ऐसा एक युद्ध, एक राजा के नीचे सब इकट्ठे होगा, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, मैं बोलूँगा, समझ गए। वो मेरा ओपिनियन है, तो आप स्टडी करके आपका ओपिनियन बना सकता है। तो कितना हो गया? 6। अभी लास्ट, व्हाट इज द लास्ट? Seventh, verse 17 onwards. The seventh angel poured his bowl into the air, हवा में, आकाश में, and a loud voice came out of the temple from the throne saying, "It is done." अभी समाप्त, परमेश्वर का क्रोध पूरा हो गया। हवा, wrath in the air या heavenly realms, रलम का मतलब क्या है? एरिया, इलाका। रलम बोलते रलम, पर स्पेलिंग ऐसा है REALMS, रलम बोलते हैं, रलम मतलब एरिया। हेवनली रलम मतलब उस, जैसे एफेसस में लिखा है स्वर्ग का दुष्ट आत्म सेना, ये सैटेनिक फोर्सेस के ऊपर गॉड्स का रैथ। स्वर्ग के दुष्टात्म सेनाओं के ऊपर परमेश्वर का क्रोध। इट्स डन, फिनिश्ड। जैसे क्रूस पर बोला इट इज़ फिनिश्ड, इट्स डन, क्रोध खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। वर्स 18, एंड देयर केम फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग। सातुरही जब फूका गया तब भी क्या आया था? बिजली, बवंडर, परमेश्वर का महिमा को दिखाते ये सब। एंड देयर केम फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, रम्बलिंग्स, peals of thunder, and a violent earthquake such as had not occurred since people were upon the earth. So violent was that earthquake. भूचाल, बहुत बड़ा भूचाल। ये असली में नहीं, ये सब क्या है? सिंपल्स है। पूरा रोमन एम्पायर तोड़फोड़, जैसे क्या है earthquake में जैसे होते असली में, वैसे रोमन एम्पायर क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है। 19, तो ये भूचाल में क्या हो रहा है? वर्स 19, द ग्रेट सिटी वॉज स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स। ग्रेट सिटी क्या है? बाबिलोन या रोम। बाबिलोन किसका सिंबल है? स्प्लिट इनटू 3। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भूचाल आते समय क्या है, कुछ जगह क्या होता है, स्प्लिट होकर जाता है, ऐसा हिस्ट्री में है। वैसा ये भूचाल के कारण असली में जगह स्प्लिट हो गया, ये नहीं, रोम के साम्राज्य क्या हो गया, विभाजन हो रहा है, या परमेश्वर की क्रोध, ये युद्ध सब कुछ जो उसके ऊपर हुआ उसके वजह से स्प्लिट हो रहा है, उसका शक्ति गिर रहा है। सिंबल ऑफ द फॉल ऑफ रोम।
स्प्लिट इनटू 3 मतलब क्या है? सिंबल ऑफ द फॉल ऑफ रोमन पावर. The great city was split into 3 parts, and the cities of the nations fell. God remembered great Babylon and gave her the wine cup of the fury of his wrath. बाबिलोन के ऊपर परमेश्वर का क्रोध का मदिरा उंडेल रहा है. जैसे हम कल 14 चैप्टर जब डिस्कस किया, परमेश्वर का क्रोध बाबिलोन के ऊपर आते हुए एशिया 51, जेरेमिया 50 में वगैरह रेफरेंस मैंने दिया था, वैसा ही इधर भी हो रहा है. Verse 20, and every island fled away, no mountains were to be found. Huge hailstones, each weighing about 100 pounds, dropped from heaven on people until they cursed God for the plague of the hail. So fearful was that plague. तो ये जब हुआ, सातवां जो कटोरा उंडेला गया, सारा पहाड़ प्लेन हो गया. मतलब ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है, गिर रहा है. उसका निशान है ये सब कुछ. इधर आकाश से क्या हो रहा है? ओला, बड़ा बड़ा ओला गिर रहा है. एक ओले का वजन दिया गया 100 पाउंड्स, बहुत बड़ा बड़ा ओला गिर रहा है. ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन ऑन पीपल until they cursed God for the plague of the hail. So fearful was that plague. तो ये सब होते हुए भी लोग क्या कर रहे हैं? लोग परमेश्वर को श्राप दे रहे हैं. उन लोग मन नहीं फिरा रहे. तो पूरी रूप में टोटल डिस्ट्रक्शन, सिंबल ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन या डाउनफॉल. सातवां बाउल पूरी रूप में रोम का ताकत गिरना, उसका सिंबल है. तो इतना ही है 15 एंड 16 चैप्टर्स. तो फाइनल जजमेंट हो गया. अभी ये फाइनल जजमेंट के अंदर अभी फोकस, जैसे ये क्या है, जनरल रूप में बताया परमेश्वर का क्रोध रोम में आएगा. अभी फोकस कर रहा है एक एक चीज़ के ऊपर. 17 और 18 में क्या बोला मैंने? हाँ, अभी जैसे हम इस क्लास का बड़ा पिक्चर दे दिया, फिर एक एक व्यक्ति के ऊपर जैसे फोकस कर रहे हैं. परमेश्वर के न्याय होते समय एक एक बातों का फोकस करते हुए 17 से आगे बताया गया है. 17 और 18 बाबिलोन के ऊपर, बाबिलोन द वॉर. हार्लट, वेश्या, बाबिलोन जो रोम के एक वेश्या के रूप में बताया. बाबिलोन के ऊपर परमेश्वर का न्याय. - 1920 बाबिलोन के पीछे काम करने वाला ड्रैगन, रैथॉन. ड्रैगन और उनके फोर्सेस मतलब उनके अधीन में जितने भी है, डीमनिक फोर्स हो, बीस्ट हो, उनका एम्पायर हो, जो भी, उन सारे डीमनिक ड्रैगन एंड इट्स फोर्सेस परमेश्वर कर रहा. अभी 21-22 में किंगडम ऑफ गॉड एस्टैब्लिश्ड. रेवलेशन खत्म, सैटरडे तक ख़त्म हो जाएगा. अभी मुझे उम्मीद है ख़त्म कर सकते हैं.
Okay, pause the video.